दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पीके मैथ अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से पुलिस कांस्टेबल का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपके बहुत बहुत हेल्प करेगा। और परसों है आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, तो आराम से जाइएगा, सभी पार्ट देख कर जाइएगा, क्योंकि सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आराम से जाइएगा भाई, और हमारी ओर से आपको बेस्ट विशेष शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्जाम अच्छी तरह से जाए और सभी सवाल आपके इनमें फंसने वाले जो भी हम आपको करा रहे हैं या अब तक कराए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है भाई, तो ध्यान से जाइएगा, आराम से जाइएगा, एग्जाम अच्छी तरह से लीजिएगा। ठीक है भाई, तो देरी करने से पहले करते हैं हम आज के प्रश्न का पहला क्वेश्चन। ये रहा भाई पहला सवाल आज के प्रैक्टिस सेट का। सवाल में कहा गया है भाई, यदि 7 × 7 का 3/3 -14 × x बराबर 7, तो x समान रख कीजिए। कैसे करेंगे? 3 से 3 को भाग देंगे, 3 एकम 3, इसकी हो जाएगी 1। 7 का मतलब था गुणा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसलिए आएगी 7, तो 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49, 49 माइनस 14 × x, 14x, कम यहाँ पे बराबर लिखो, 14 × x 14x बराबर कितना आएगा 7 की, माइनस का 14x बराबर 7, ये प्लस का है 49, जब इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का, माइनस का 49, 7 माइनस 49 क्या आएगा आपका माइनस का 42, माइनस से माइनस कट गया, 14 तिया 42, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा आपका भाई 3। यही होगा इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट सवाल। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है यदि 7 × 9 का 14, जहाँ भी आ जाए का की के, उसका मतलब होता है गुणा, 14/14 -14 × x बराबर 7, तो x समान रख कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, 14/14, 14 एकम 14, 9 × 1, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 माइनस 14 × x 14x बराबर किसके है भाई 7 की, माइनस का 14x बराबर 7, माइनस ये प्लस का रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस का 63, तो माइनस का 14x बराबर 7 माइनस 63 क्या हो जाएगा माइनस का 56, माइनस का माइनस कटेगा, 14 चौका 56, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा आपका भाई 4, 4 होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 100 व्यक्तियों के लिए 13 हफ्तों का राशन की व्यवस्था है। जब 30 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते हैं तब यह राशन कितने हफ्तों तक चलेगा? बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस सवाल को हम करेंगे किससे? MDH फार्मूले से। MDH फार्मूले से। M का मतलब होता है आदमी, व्यक्ति, D का मतलब दिन या हफ्ते, H का मतलब घंटे। तो करते हैं सवाल भाई, 100 व्यक्तियों के लिए 13 हफ्तों का राशन की व्यवस्था है। कितने व्यक्ति है? 100 व्यक्ति। 100 व्यक्ति के लिए है भाई 13 हफ्तों का राशन बराबर, जब 30 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते हैं
तब यह राशन कितने हफ्तों तक चलेगा? 30 व्यक्ति और उनके साथ में जुड़ गए, पहले 100 व्यक्ति, 30 व्यक्ति और आ गए, तो कुल व्यक्ति कितने हो गए? 130 व्यक्ति। 130 व्यक्ति करते हैं, कितने हफ्तों तक चलेगा का राशन? मान लिया चलेगा x हफ्तों तक, चलेगा x हफ्तों तक। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 13 से 13 कट गया, तो यहाँ से x में क्या गया आपका भाई 10, यानी कि यह राशन आपका चलेगा 10 हफ्तों तक। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट सवाल। सभी सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई सभी। सवाल में कहा गया है भाई, एक सैनिक शिविर में 120 सैनिकों के लिए 20 सप्ताह का राशन उपलब्ध है। यदि शिविर में 30 और सैनिक शामिल हो जाते हैं तो यह राशन कितने सप्ताह तक चलेगा? बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी हम करेंगे एमडीएस फार्मूले से। 120 सैनिकों के लिए 20 सप्ताह का क्या था? राशन। 120 सैनिक थे, उनके पास था 20 सप्ताह का राशन। यदि शिविर में 30 और सैनिक शामिल हो गए, पहले थे 120 सैनिक, 30 सैनिक और आ गए, तो कुल सैनिक कितने हो गए? 150। तो यह राशन कितने सप्ताह तक चलेगा? हमने मान लिया इस लगा भाई एक सप्ताह तक, लगा भाई एक सप्ताह तक राशन। ठीक है भाई, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, अब कट्टो से भाई 5 तक कट्टो, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 तो जाएगा कितने बार? 24 बार, और 3 अट्ठे 24, 8 गुना 2, 8 दूनी 16, तो यहाँ से एक्स में क्या भाई 16, यानी कि यह राशन जो है 16 सप्ताह तक चलेगा। 16 होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई आपसे हम बार बार कह रहे हैं, परसों आपका एग्जाम है, आपके लिए गुड विशेष, शुभकामनाएं। लेकिन एग्जाम देने से पहले आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब प्लेलिस्ट के नाम से, जाकर सभी पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी सवाल आपके एग्जाम में इससे बार नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई नेक्स्ट सवाल। सवाल में और वीडियो को जितना भी हो सके कितना शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है और ट्रिक कैसी लग रही है। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल में कहा गया है, यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, उसी संख्या का 60% कितना होगा? संख्या अपने आप में क्या होती है? अपने में 100%, क्योंकि वह 100%। यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाए, किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होगी, यानी कि संख्या क्या आता है? 100% प्राप्त होगी। ठीक है भाई, अब इसका इसका अंतर करेंगे भाई, इसका इसका अंतर करेंगे, क्या होगा? 80, तो 80% की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई? 84 की। हमें याद करना है क्या भाई? उसी संख्या का 60%, 60% की हमें वैल्यू याद करनी है। कैसे करेंगे भाई? 84 ये आ जाएगा आपका भाई बटे में, और गुणा में चलेगा 60। ठीक है भाई, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 तक कट्टा हुई, 4 दूनी 8, आता जाएगा ये 4 दूनी 8, 21 बार, 2 तिया 6, 21 तिया 63, 63 होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल था, आगे भी पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है। करते हैं बस इस टाइप का एक और सवाल। बिना किसी एक्स माने बेहतरीन सा ट्रिक, करते हैं नेक्स्ट शो।
क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया भाई, यदि किसी संख्या के 25% को 150 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का 40% क्या होगा? संख्या क्या होती है अपने हम आपको बार बार बता रहे हैं। परसेंटेज में कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। क्या होती है अभी? 100%। यदि किसी संख्या के 25% को 150 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 100% प्राप्त होती है। आप क्या करेंगे? हम इसका अंतर क्या आएगा इसका भाई? तो मतलब 25 जगह 75, 75 लेके आ गया आपकी 150। हमें क्या करना है? क्या संख्या क्या आपका हमें 100%, सॉरी हमें क्या करना है क्या भाई? उस संख्या का 40%, 40% की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ये इसका कितना गुना है भाई? 2 गुना। तो 40% भी ये भी क्या है इसका? 2 गुना। तो 40 दूनी 80, 80 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में, जो भी तैयारी कर रहा है पुलिस कांस्टेबल की या करना चाह रहा है, सभी को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को कि हमें बताना कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। एक प्यार सा लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। करते हैं भाई नेक्स्ट सवाल। सवाल में कहा गया भाई, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट एज का सवाल है भाई। ऐसा सवाल भी आप एग्जाम में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो कैसे करेंगे? 10 वर्ष पहले, पहले हम लोग कहते हैं माइनस 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र यानी कि सन, पिता और पुत्र, पिता की आयु 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की क्या है? 3 गुनी। अगर पिता 3 है तो पुत्र रहेगा 1। अब कहा है 10 वर्ष बाद, बाद का मतलब प्लस, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या होगी? 2 गुनी। पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है? 2 गुनी। अगर पिता 2 है तो पुत्र क्या है? 1। ठीक है भाई। और जब भी आपका सवाल दिख जाए एग्जाम में तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम अंतर करते हैं बराबर। यहाँ 3 और 1 अंतर, अंतर कितने का है? 2 का। 2 1 अंतर कितने का? 1 का। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका अंतर बराबर। अंतर बराबर कैसे करेंगे? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसे भी 1 क्यों बनाएंगे? 2। जैसे 2 बनाएंगे, 2 गुणा कर दी यहाँ पर, तो 2 गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, 2 की यहाँ करनी पड़ेगी, 2 की यहाँ करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो नया अनुपात क्या आएगा आपका भाई? 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र 3:1, और 10 वर्ष बाद 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो भाई अंतर बराबर है भाई, 3 एक मंत्र 2 का है, 4 2 मंत्र 2 का है। ठीक है भाई। उन्होंने क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु। अब 3 से 4 पर जाएंगे, कितना बढ़ रहा है? 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। और जब अंतर, और जब एक पहले और एक बाद में है तो इसका अंतर क्या होता है? आपका जुड़ जाता है। तो 10 10 20। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 20। कितना गुना? 20 गुना। क्या पूछा हमसे? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता भी, ये भी 3 ना होकर ये भी करेगा इसका भाई 20 गुना, 20 या 60। लेकिन 60 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो पिता की आयु आई है 60 वर्ष, ये क्या है आपकी 10 वर्ष पहले की। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 10 जोड़ देंगे,
तो आपकी क्या जाएगी पिता की वर्तमान आयु। 60 और 10 कितने हो गए 70। 70 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है भाई, और ट्रिक कैसी लगी आपको। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 7 वर्ष पहले पी की आयु क्यों की आयु की 4 गुनी थी। 7 वर्ष बाद पी की आयु क्यों की आयु की 2 गुनी होगी। तो पी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ सेम सवाल है, इसे वैसे करेंगे भाई। 7 वर्ष पहले यानी कि मान लो 7 पी अनुपात क्यों। पी की आयु क्यों की आयु की चाहे 4 गुनी। अगर पी 4 है तो क्यों जगह आपका 1। 7 वर्ष बाद का मतलब प्लस 7 वर्ष बाद पी की आयु क्यों की आयु क्या 2 गुनी। अगर पी की आयु 2 है तो क्यों की आयु होती है 1। ठीक है भाई, हमने क्या बताया था आपको पहले सवाल में, जब भी आपको एग्जाम में ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करते हैं अंतर बराबर। 4 एक में अंतर कितने का है 3 का, यहाँ अंतर कितने का है 1 का। तो इसे भी क्या करेंगे 3 गुणा कर देंगे 3 की, यहाँ भी कितनी गुणा करेंगे यहाँ भी 3 की, यहाँ भी 3 की। तो पी अनुपात क्यों 10 वर्ष पहले, ये तो ऐसे रहेगा अनुपात 4:1। 10 वर्ष बाद पी अनुपात क्यों 3 दूनी 6, 3 कम 3। अब देखो अंतर बराबर रहेगा। यहाँ 4 एक अंदर कितना 3 का, 6 तीन अंदर कितना 3 का। ठीक है भाई, और यहाँ से 4 से 6 पर जाएंगे कितना बढ़ रहा है 2, यहाँ कितना बढ़ रहा है 2। और एक हो पहले एक हो बाद में, तो इनका अंतर क्या होता है हमेशा जुड़ जाता है। तो 10 10 20 होगा, 2 की वैल्यू क्या होगी 20। कितना गुना 10 गुना। क्या पूछा है पी की वर्तमान आयु, तो पी भी 4 न होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई 10 गुना 10 चौक 40। 40, लेकिन 40 आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि 40 क्या है आपका पी की 10 वर्ष पहले की आयु कितनी है 40 वर्ष। हम इसका पूछा है पी की वर्तमान आयु। सॉरी भाई ये 12 पर गलती हुई, ये 10 वर्ष नहीं है, ये 7 वर्ष पहले है भाई। 7 वर्ष पहले, ये 7 वर्ष बाद। तो इसका अंतर क्या होगा आपको जुड़ जाएगा 7 7 14। कितना है 14। कितना गुना है भाई इसका 7 गुना। जैसे 7 गुना है तो पी की आयु भी 4 न होकर ये भी कर 7 गुना। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। लेकिन 28 आपका आंसर नहीं है क्योंकि ये आई है आपकी पी की 10 वर्ष पहले की आयु। ये आई आपकी क्या पी की 7 वर्ष पहले की आयु। हमें जो करना है वर्तमान आयु। तो 28 में हम 7 जोड़ देंगे तो आपकी जाएगी वर्तमान आयु पी की। 28 के साथ कितने होंगे 35। 35 वर्ष होगी भाई पी की वर्तमान आयु। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग कोमा चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। गोदाम का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके यूपी कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए। इस सवाल को बताएंगे हम आपको एक दांत ट्रिक। इस सवाल को बताएंगे आपको एक बढ़िया सी ट्रिक, एक दांत ट्रिक। तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई सवाल दिख जाए 2D का, जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई सवाल दिख जाए कॉन्स्टेबल के एग्जाम में, तो कैसे करेंगे आपको। जब भी हमें फर्श का क्षेत्र के क्षेत्रफल का योग दिया हो और चार दो क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, क्या पूछा आपसे उसका आयतन। तो ट्रिक क्या कहती है, लंबाई कितनी है 12 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर। तो
15 गुणा 12 कर देंगे। एक बार फिर लिख देंगे इसे 15 गुणा 12 गुणा 15 गुणा 12। आपको दो बार लिखना है, 15 गुणा 12 और गुणा 15 गुणा 12 दो बार लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपके सॉल्व दे जाए किसी एग्जाम में। पहले करेंगे गुणा करेंगे 15 गुणा 12 और एक बार फिर दोहराएंगे इसे 15 गुणा 12, ठीक है भाई। और बटे में क्या करेंगे 15 और 12 को कर देंगे योग, 15 और 12 कुल कितना होगा आपका 27 देंगे बाहर। तो आपका क्या जाएगा भाई गोदाम का आयतन। ये है भाई इस साल की ट्रिक, ठीक है भाई। अब कट्टो से भाई 3 से काटो, 3 नम 27 और 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ठीक है भाई। तो 12 पंजे 60, 60 पंजे 300 और 300 गुणा 4, 300 गुणा 4 कितना का आपका भाई 1200, 1200 होगा भाई इसका गोदाम का आयतन। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है भाई। ट्रिक कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है इस कॉन्स्टेबल एग्जाम की, ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। ये भी सवाल बहुत ही बड़े सवाल है भाई। इस सवाल को हम करेंगे किससे, रेशियो के मेथड से। कैसे करेंगे, हमने आपको बार बार कराया हुआ है ऐसा सवाल, आज फिर करते हैं। 10% का होता है आपका 1/10, 10% होता है आपका 1/10। लिखा हुआ मूलधन यानी कि P अनुपात A, ये क्या आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन। जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये क्या होता है आपका मूलधन 10, 10 पर 1 का ब्याज, तो मिश्रधन का हो जाएगा आपका 11, एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 11। ये क्या होगा आपका मिश्रधन अमाउंट। नीचे वाली वैल्यू होती है क्या होता है मूलधन हमेशा 10 पर 1 का ब्याज, तो मिश्रधन का क्या होगा आपका 11। यहाँ दिया 2 वर्ष तो कर देंगे इसका स्क्वायर। अगर होता है यहाँ पर 3 वर्ष करते क्यूब, अगर होता है 4 वर्ष करते इसकी पावर 4, लेकिन यहाँ दिया है आपका 2 वर्ष कर देंगे इसका स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 अनुपात 11 का स्क्वायर 121। तो जो आपका मूलधन है वो क्या आएगा 100 आएगा, जो आपका मिश्रधन है वो कितना 121 है। और मूलधन और मिश्रधन का अंतर क्या होता है आपका ब्याज। तो 121 और 100 का अंतर क्या आएगा आपका 21, 21 क्या आएगा आपका कम। 121 का अंतर क्या होता है आपका भाई मिश्रधन और मूलधन का अंतर क्या होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो 121 आपका मिश्रधन और जो मूलधन है वो क्या है 100 है, तो इसका अंतर क्या होगा आपका 21, 21 होगा इसका बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या की कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सवाल में हमें क्या दिया है, इसका मूलधन 100 नहीं है, क्या दिया है 20,000, तो 100 की वैल्यू क्या दिया हमें 20,000। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, कितना गुना है भाई 200 गुना, जिसका 200 गुना है हमसे क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 21 ना होकर ये भी क्या इसका भाई 200 गुना, तो 21 दूनी 42 और 2 जो नहीं है भाई, तो 4200 रुपये ये होगा बस का चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वो परसों है आपका एग्जाम, आराम से जाइएगा, ध्यान से जाइएगा, सभी पार्ट देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि सभी पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम अच्छा जाए, हमारी यही विशेष है आपके लिए। तो मिलते आपसे कल एक नई सीरीज लेकर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।